आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर नोएडा आके पढ़ें या फिर घर से पढ़ें। आज मैं इस क्वेश्चन का बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई देने वाला हूं आपको। देखिए, आप घर से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं जॉब लेने के लिए, का सिलेक्शन हो किसी न किसी कंपनी में एंड देन यू स्टार्टेड गेटिंग द सैलरी। दैट इज योर मेन एम। व्हाट इज द एम? टू गेट द जॉब। अब कंपनीज आज की डेट में क्या है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या फाइनल राउंड, इनमें से किसी न किसी राउंड में वो आपको ऑफिस बुलाती ही हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें और बहुत सारी कंपनियों का ऐसा है कि आप आ जाओ, एक ही दिन में सारे राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे, ऑफर लेटर भी दे देंगे आपको अगर सिलेक्शन हुआ तो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक तो कुछ टाइम पहले तक तो सारा इंटरव्यू ऑनलाइन चल रहा था। रीजन है चीटिंग। बहुत सारे लड़के, मतलब मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, जो लोग इंटरव्यूज आज की डेट में दे रहे हैं, चैट जीपीटी ओपन करके रख रखे हैं, मोबाइल में चैट जीपीटी ओपन करके रख रखे हैं, कोई और फ्रेंड है उस क्वेश्चन को वो टाइप करके उनको आंसर दे रहा है। बहुत सारे टूल्स हैं आज की डेट में जो आप अपने ब्राउजर में इधर उधर कहीं इंस्टॉल कर ले तो वो आपको आंसर, जैसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है सेम थिंग आप रिपीट करते हो, सो यू गेट द आंसर एंड यू स्टार्टेड कीप ऑन रीडिंग इट। ये उन्हें समझ में अब आ जा रहा है। ये एक और रीजन है कि आपको डेली 4 से 5 कॉल हैं इंटरव्यू के आज की डेट में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। रीजन बीइंग कि आप अपने मन से, आप अपने नॉलेज के बेसिस पे इंटरव्यू नहीं दे रहे हो। और नॉलेज के बेसिस पे इंटरव्यू दोगे कैसे? क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले क्या होता था कि आप मान लीजिए लाइन बाय लाइन नोट्स पढ़ते थे, वीडियोस देखते थे, उसको सॉल्व करते थे, कोई एरर आता था उसको, तो आपका एक लर्निंग का जर्नी होता था और वो जर्नी को आप क्या करते थे, एक्सप्लेन कर पाते थे इंटरव्यू में। आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो या कुछ समझ रहे हो तो आपकी समझ होती थी। रादर देन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आज जो लड़का पढ़ता है, मेजॉरिटी लड़का मैं जो देखता हूं कि वो चैट जीपीटी पे ही लगा होता है या किसी न किसी एआई टूल पे ही लगा होता है, रादर देन वो प्रैक्टिस करे, उसको देखे। तो पढ़ते समय लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं, बट जब वो मॉक में आता है तब गड़बड़ होता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। जब वो इंटरव्यूज में जा रहा है तब वहां पे भी गड़बड़ होता है, वहां पे भी वो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो देखिए, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी डिपेंड करती है, लेकिन घर पे आपका एक अलग इन्वायरमेंट होता है। अगर आप गांव में हो, किसी 3 टियर सिटी में हो, दोस्ती है, तो आप कुछ टाइम तो बहुत फोकस करके पढ़ते हैं, बट कुछ टाइम के बाद आपका फोकस वहां से हटने लगता है, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम आपको मिल जाते हैं। और ये एक सिंगल रीजन है जो आप में से बहुत सारे लोगों का 2-2, 3-3 साल खराब कर रहा है। ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। लेकिन वही लड़के जो घर में रह के पूरा फोकस्ड होकर, उनका एक स्टडी रूम है, पूरा 7 घंटे 8 घंटे का टाइम दे रहे हैं, और लास्ट में वो यहाँ नोएडा आ जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, वो अच्छा कर ले जाते हैं। वेरएस जो लड़के अब आते हैं यहाँ जेटीसी में पढ़ते हैं, तो कम से कम उनकी एक ये कंसिस्टेंसी हो जाती है कि डेली वो 7 से 8 घंटे कम से कम डेली पढ़ रहे हैं, एक रूटीन वर्क में है। और दूसरी बात कि सुबह वो लड़का 10 बजे जेटीसी आ गया, शाम को यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है, शाम तक बैठ के पढ़ रहा है, तो उसमें हुआ क्या कि उसका जो अपना सर्कल था, उसको जावा से कोई मतलब नहीं था, जिसको जॉब से कोई मतलब नहीं था, जो केवल सरकारी नौकरी में इन्वॉल्व था या बाकी और चीजें थी, उससे थोड़ा वो दूर हटा। और दूर हटा तो बार बार जो गड़बड़ चीजें हो रही थी उससे वो थोड़ा हट गया, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला जहां पे सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोगों का एम वही है, तो एक दूसरे को देख के इंस्पायर भी होते हैं कि नहीं जी, ये तो इतने टाइम से पढ़ रहा है, इसने तो इतने प्रोग्राम्स कर लिए, मैं भी कर। तो ये पढ़ने का एक 2 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं, बहुत सारे फिजिकली भी पढ़ते हैं। मैं अपना अगर बताऊं मेरा फेवरेट क्या है, तो मेरा फेवरेट ये है कि आप का एक स्टडी प्लेस होना चाहिए। आपके सर्टेन डाउट्स हैं तो आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। आप चाहे ऑनलाइन में, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे पास जेटीसी में भी बहुत सारे लड़के एलएमएस से पढ़ रहे हैं, एंड वो अलग अलग थ्रू आउट इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया से लड़के पढ़ते हैं। तो कोई महाराष्ट्र का लड़का है, वो यहीं आके पढ़ रहा है, पूरा टाइम वो टाइम दे पाता। अब मैं उनसे बार बार इस बात को पूछता हूं कि भाई तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है जब तुम घर से पढ़ रहे थे यहाँ। वो लड़के बताते हैं कि बहुत डिफरेंस है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि हम घर से क्या पढ़ते थे। और बात भी सही है कि आप सपोज करो कि 4-5 साल 6 साल का आपका गैप रहा, आप प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ जानते नहीं हो, टेक्निकल के बारे में कुछ जानते नहीं हो, आप घर में बैठ के पढ़ो। चलो स्टार्ट करने के लिए चलिए कोर जावा तक तो बात समझ में आती है कि यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट जरूरी है। और जब आपके जैसे 10 लोग 20 लोग मिलते हैं, जब वो समझते हैं कि हमें क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या एम है, उसमें बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करने वाले मिल जाते हैं, बट जब आपका फोकस है तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। तो मेरे से आप पूछते हैं कि क्या करना चाहिए,
तो स्टार्टअप करिए जहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप एम रखिए कि अपने मेंटर, अपने टीचर के गाइडेंस में हम चलें, वहीं पे पढ़ें, 7 से 8 घंटे का हम टाइम दें और फोकस करके एक जॉब लें। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना होता है कि नहीं, वहां पे जाने पे रेंट लगना है, खाना लगना है, सब कुछ लगना है। मैं आपको बोलूं, देखिए ये सब खर्चे पहले भी होते थे, लेकिन आफ्टर कोविड एक अलग वेव शुरू हुआ जहां पे कि नहीं, हम घर से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो घर से जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप कभी आईटी में जॉब नहीं किए हो, आपको उसका एनवायरनमेंट नहीं पता है, और आप सोचें कि नहीं हम सब कुछ घर से ही करके लड़के लेते भी हैं, बट बहुत ज्यादा लड़के एक उनका मतलब डेविएशन बहुत होता है। तो मेरा ये कहना होता है कि थोड़ा आप अपने दिमाग को ओपन करें। अगर आप जो जॉब लेने में आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लेट हो रहा है, अगर आप यहां आके उसको 3-4 महीना पहले ले लेते हैं तो आपको पर मंथ 50-60 हजार रुपए की सैलरी भी तो मिलती है। वो भी आप उस प्रोस्पेक्ट को भी सोचिए, है ना। और यहाँ पे लड़का फुल फोकस्ड होके अगर पढ़ रहा है, सुबह उठा, वो जहां पे भी रह रहा है, नोएडा में, पीजी में, कहीं पे भी रह रहा है, तो उसके दिमाग में है कि मैं यहाँ पे क्यों हूं, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, मुझे सुबह जेटीसी जाना है, मुझे शाम तक 5-6 बजे तक वहां पे बैठ के पढ़ना है। वेरएज वही लड़का घर में है, उसका एटीट्यूड पूरा बिगड़ जाता है, बदल जाता है, उसको कैसे क्या करना है। बहुत सारे लोगों का बना के रखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सबके बारे में ये बात है, बट जनरली तो मेरा ये है कि आप आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अलग अलग कंफर्ट जोन है सबका, किसी का होम सिकनेस है, वो घर से ही बाहर नहीं, किसी का खाना है, किसी का कुछ है, लेकिन इन सारी चीजों को कुछ टाइम के लिए आप छोड़िए, यहां आइए, बैठिए, पढ़िए, ठीक है, और खूब सारा पढ़ाई करिए। और जॉब इस समय बहुत है, इंटरव्यू कॉल्स बहुत हैं, लेकिन आप ट्रिक टेक्निक के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और जब इंटरव्यू आप नहीं क्लियर करते हैं तो डे बाय डे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग द इंटरव्यू कम होते जाते हैं। तो ट्राई करिए कि इनिशियल फेज में ही इंटरव्यू क्लियर कर लीजिए, जॉब लीजिए और एंजॉय करिए। ये जस्ट मेरा आपको एक सजेशन था। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।